वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हिंदी से संबंधित 45 महत्वपूर्ण सवाल को देखेंगे, जिसमें ज़्यादातर प्रश्न आपको फ्रेंड्स उपन्यास और ग्रंथ और उसके रचनाकार से संबंधित है, क्योंकि फ्रेंड्स उसी टाइप का सवाल आजकल पूछा जा रहा है। देखिए, जिस तरह से हम लोग तैयारी कर रहे थे जो सिलेबस में है फ्रेंड्स, तो पिछले देखिए बहुत बार जो बिहार कांस्टेबल का एग्जाम हुआ है उसका आप देख लें किस तरह से प्रश्न पूछा गया था। तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस पूछा गया था, लेकिन इस बार सिलेबस से हट करके पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो आप लोग जिस तरह से कर रहे हैं उसी टाइप का क्वेश्चन मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ। हिंदी से देखिए इसी टाइप का प्रश्न आपको पूछा जा रहा है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करेगा, दोस्तों में शेयर जरूर करेगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल आपका है, एक दिन बैठे बैठे यह बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी कहिए जिसमें हिंदवी छूटे और किसी बोली का फूट न मिले। ठीक है, हिंदवी छूट और किसी बोली का फूट न मिले, पंक्ति किस लेखक की है? पहला का राइट आंसर हो जाएगा ख, मुंशी इंसा अल्लाह खां का है। ठीक है, पहला नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख होगा, मुंशी इंसा अल्लाह खां। सवाल नंबर 2 देखिए इंपॉर्टेंट है कि ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? हो सकता है पूछा जाए, ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? 2 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, अयोध्या सी उपाध्याय अर्थात हरिऔंध। ठीक है, 2 नंबर सवाल का ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? तो ख इसका करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 3 को देखें। देखिए फ्रेंड्स, इसका मैं क्वेश्चन टाइप कर करके वेबसाइट पे भी डाल दूंगा, उस पर भी प्रैक्टिस सीट कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारा प्रैक्टिस सीट दिया हुआ है, गूगल में जाएँ और जीके मास्टरमाइंड लिखें फ्रेंड्स, आपका गूगल में आ जाएगा वेबसाइट, उस पर आपका जीके जीएस और हिंदी का बहुत सारा प्रैक्टिस सेट है, उस सब की आप लोग भी देख लें। ठीक है, समय कम है आपके पास। तो चलिए 3 नंबर सवाल है, रत्नावली दोहा संग्रह। देखिए रत्नावली कौन? तो आपका तुलसीदास की पत्नी का नाम भी रत्नावली था। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। तो यहाँ सवाल कर रहा है रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। ठीक है, रत्नावली के द्वारा यह संग्रह किया गया था फ्रेंड्स, और आंसर की में भी आपका यही दे रहा है। तो 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का। रत्नावली एक नाटक है, उस पर नहीं जाइएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर कह रहा है रत्नावली दोहा संग्रह। ठीक है, किसके द्वारा रचा गया था? तो रत्नावली के। रत्नावली कौन थी फ्रेंड्स? तो आपका तुलसीदास की पत्नी थी। सवाल नंबर 4 को देखें कि निम्नलिखित में से कौन सी दिनकर की रचना नहीं है? रामधारी सी दिनकर की रचना इनमें से कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा मृगनयनी। मृगनयनी जो उपन्यास है इसके रचनाकार हैं वृंदालाल वर्मा। याद रखिएगा, वृंदालाल वर्मा के द्वारा मृगनयनी रचा गया। बाकी उर्वशी, कुरुक्षेत्र, रसीम रथी, ठीक है फ्रेंड्स, ये सभी जो रामधारी सी दिनकर के द्वारा लिखा गया। तो 4 का ग राइट आंसर होगा मृगनयनी है, जो वृंदालाल वर्मा द्वारा लिखा गया है। सवाल नंबर 4 हो गया फ्रेंड्स। सवाल नंबर 5 को देखें। सवाल नंबर 5 आपका है कि हंस पत्रिका के संस्थापक और संपादक कौन थे? 5 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? क हो जाएगा, यानी प्रेमचंद। हंस जो पत्रिका था उसके संस्थापक और संपादक दोनों कौन थे? तो प्रेमचंद थे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक गुनाहों का देवता है फ्रेंड्स, वो इसको भी याद रखिएगा, जो धर्मवीर भारती के द्वारा लिखा गया है। गुनाहों का देवता किसने लिखा? तो धर्मवीर भारती ने लिखा है, बहुत फेमस है, याद रखिएगा। चलिए सवाल नंबर 6 को देखिए, कर रहा है सवाल नंबर 6 क्या कर रहा है आपका कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शब्द सागर में, किसमें? शब्द सागर में लिखित किस शीर्षक लेख को परिवर्तित तथा प्रामार्जित कर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा? शब्द सागर में कोई लेख लिखा हुआ था, उसको परिवर्तित कर या तो प्रमार्जित कर क्या लिखा है? हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स क्या था उसमें? पहले उसमें था आपका हिंदी साहित्य का विकास, इसी को इसमें प्रामार्जित कर या तो परिवर्तित कर क्या लिखा है? हिंदी साहित्य का इतिहास। तो इसमें 2 सवाल बन रहा है, हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा है फ्रेंड्स? तो आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये भी याद रखिएगा। चलिए सवाल नंबर 7 को देखें। सवाल नंबर 7 आपका है कि निम्नलिखित कृतियों में से कौन उपेंद्र नाथ अस्क द्वारा रचित नहीं है? ठीक है, याद रखिएगा फ्रेंड्स, सवाल नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क होगा। शतरंज के मोहरे उपेंद्र नाथ अस्क द्वारा रचित नहीं है, क्योंकि शतरंज के मोहरे किसने लिखा है? तो अमृतलाल सागर लिखा है। किसने? अमृतलाल सागर ने शतरंज के मोहरे लिखे हैं। बाकी उपेंद्र नाथ अस्क के द्वारा सितारों का खेल लिखा हुआ है, गर्म राख उन्हीं ने लिखा है, शहर में घूमता आईना उन्हीं लिखा है। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए सवाल नंबर 8 को देखें। हिंदी में स्त्री विमर्श की अवधारणा को चर्चा में लाने का श्रेय किस कथाकार को दिया जाता है? 8 नंबर सवाल का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, राजेंद्र यादव को जाता है। ठीक है, 8 का करेक्ट आंसर ग हो जाएगा, राजेंद्र यादव। चलिए सवाल नंबर 9 को देखते हैं फ्रेंड्स। सवाल नंबर 9 आपका है, सवाल नंबर 9 है कि अपने अपने पिंजरे किस दलित लेखक की आत्मकथा? देखिए इस टाइप का सवाल ही पूछा जा रहा है। ठीक है, अपने अपने पिंजरे किस दलित लेखक की आत्मकथा है? 9 नंबर सवाल का
जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर क, मोहन नैमिषारण्य की आत्मकथा है। अपने अपने पिंजरे किस दलित लेखक की आत्मकथा है? तो क इसका राइट आंसर होगा। क्या है? मोहन नैमिषारण्य की। सवाल नंबर 10 को देखें। सवाल नंबर 10 आपका है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचयिता कौन है? ठीक है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचयिता कौन है? तो सवाल नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क, दामोदर दास। याद रखिएगा, उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचयिता कौन है? तो दामोदर दास। 10 के राइट आंसर क हो जाएगा। सवाल नंबर 11 को देखें। 11 नंबर सवाल है, रणमल छंद नामक काव्य के रचयिता कौन है? 11 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर घ। ठीक है, ऑप्शन नंबर घ इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग ही बोला थे फ्रेंड्स कि जो कठिन कठिन प्रश्न है सर उसी को करवाइए, इतना हल्का हल्का मत करवाइए। इसलिए फ्रेंड्स देखिए, जहाँ से अच्छा संग्रह मिल रहा है, जिस टाइप का अच्छा जो पूछा जा रहा है उसी टाइप का मैं आप लोग को करवा रहा हूँ। तो रणमल छंद नामक काव्य के रचयिता कौन है? तो श्रीधर है। सवाल नंबर 12 को देखिए फ्रेंड्स कि हिंदी नवरत्न का रचना काल है, यानी हिंदी नवरत्न है जो किस अवधि में रचा गया था, किस तिथि में रचा गया था, कौन सा ईस्वी में? 12 का राइट आंसर होगा 1971 में। ठीक है, हिंदी नवरत्न का रचना 1971 में हुआ था। सभी देखिए किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। अगला आपका है फ्रेंड्स कि चंदन बाला रास किसकी रचना है? ठीक है, चंदन बाला रास किसकी रचना है? तो 13 नंबर सवाल का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आसगू का है। ठीक है, 13 का ग हो जाएगा। चंदन बाला रास किसकी रचना है? तो आसगू की रचना है। अगला सवाल को देखिए। हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 14 को देखिए। सवाल नंबर 14 आपका है कि जम्बू स्वामी रासा के रचयिता कौन है? तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर का होगा धर्मसूरी। जम्बू स्वामी रासा के रचयिता कौन है? तो धर्मसूरी करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल 15 नंबर है फ्रेंड्स आपका, पऊम चरियू के रचनाकार कौन है? तो 15 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ग, स्वयंभू। ठीक है, पऊम चरियू के रचनाकार कौन है? तो स्वयंभू के द्वारा ये लिखा गया है। 15 का ग हो जाएगा। सवाल नंबर 16 को देखें। सवाल नंबर 16 आपका है कि खुमान रासो के रचयिता का नाम क्या है? 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ग हो गया, दलपत विजय। किसने लिखा है? तो दलपत विजय ने लिखा है फ्रेंड्स। अगला सवाल को देखें। अगला सवाल आपका है कि अनुराग बांसुरी के रचयिता कौन है? अनुराग बांसुरी के रचयिता कौन है? तो 17 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, नूर महमूद। ठीक है, मुहम्मद। आपका अनुराग बांसुरी के रचयिता कौन है? तो नूर मुहम्मद है जो इसके रचयिता है। याद रखिएगा, अनुराग बांसुरी। अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, अनुराग बांसुरी के रचयिता नूर मुहम्मद है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 18 को देखिए। तुलसीदास कृत विनय पत्रिका की भाषा क्या है? इसमें 2 सवाल बन रहा है। विनय पत्रिका किसने लिखा है फ्रेंड्स? तो तुलसीदास लिखा है। कवितावली किसने लिखा है? तो तुलसीदास लिखा है। याद रखिएगा, तो जो विनय पत्रिका लिखा गया है वो किस भाषा में लिखा गया, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए आपका ब्रज भाषा इसका राइट आंसर होएगा। जो विनय पत्रिका लिखा हुआ है जो किस भाषा में लिखा हुआ है? तो ब्रज भाषा में। ये भी पूछा जा सकता है विनय पत्रिका किसने लिखा है? तो तुलसीदास ने लिखा है। किस भाषा में? ब्रज भाषा में। अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स, 19 नंबर सवाल कि श्रावकाचार। ठीक है, श्रावकाचार किसकी रचना है? 19 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा क, देवसेन की रचना है। श्रावकाचार किसकी रचना है? तो देवसेन की। 19 का राइट आंसर क हो जाएगा। सवाल नंबर 20 को देखें। सवाल नंबर 20 आपका है कि अष्टछाप की स्थापना करने वाले हैं। तो अष्टछाप की स्थापना करने वाले कौन है? 20 का राइट आंसर ख हो जाएगा, विट्ठलनाथ। अष्टछाप की स्थापना किसने किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विट्ठलनाथ ने किया था। 20 का राइट आंसर ख हो जाएगा। सवाल नंबर 21 को देखें। सवाल नंबर 21 आपका, कृष्ण गीतावली के रचयिता का नाम क्या है? मैंने पहले ही बताया था फ्रेंड्स, इसमें आपको ज़्यादा कर ग्रंथ और उपन्यास और उसके रचनाकार से संबंधित प्रश्न है। तो 21 नंबर सवाल का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ख, तुलसीदास। याद रखिएगा, कृष्ण गीतावली के रचयिता कौन है? तो आपको तुलसीदास इसका करेक्ट आंसर होगा 21 का ख। सवाल नंबर 22 को देखें कि गोरखबानी ग्रंथ के संपादक कौन है? गोरखबानी ग्रंथ के संपादक कौन है? तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। ठीक है, कौन हो जाएगा? तो पीताम्बर दत्त बड़थवाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ख, गोरखबानी का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, 22 का ख। सवाल नंबर 23 को देखिए फिर। सवाल नंबर 23 आपका है कि रामकथा उत्पत्ति और विकास। ठीक है, रामकथा के लेखक कौन है? तो सवाल नंबर 23 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। ठीक है, 23 का ख, कामिल बुल्के। रामकथा के लेखक कौन है? तो आपका कामिल बुल्के इसका करेक्ट आंसर होगा, 23 का ख हो जाएगा। सवाल नंबर 24 को देखिए, विनय पत्रिका किस भक्ति
काव्य परंपरा की रचना है? तो अभी हमने देखा था तुलसीदास के द्वारा रचित विनय पत्रिका जो ब्रज भाषा में लिखा गया था। देखिए उसी से संबंधित ये दूसरा सवाल है, तो इस टाइप का पूछा जा सकता है। जो विनय पत्रिका किस भक्ति काव्य परंपरा की रचना है फ्रेंड्स? तो 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ख, राम भक्ति काव्य परंपरा की। 24 का ख राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 25 को देखें कि रीतिकाल की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है? ये भी इंपॉर्टेंट है। 25 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा ग हो जाएगा, डॉक्टर नागेंद्र। 25 का ग, रीतिकाल की भूमिका ये पुस्तक का नाम है। रीतिकाल की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर नागेंद्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 का। चलिए सवाल नंबर 26 को देखते हैं। सवाल नंबर 26 है कि निम्नलिखित में से रीति मुक्ति काव्य धारा के कवि का नाम बताइए। तो 26 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ, घनानंद है जो आपका रीति मुक्ति काव्य धारा के कवि है। ठीक है, घनानंद याद रखिएगा। रीति मुक्ति काव्य धारा के कवि कौन है इसमें? तो आपका घनानंद है। चलिए सवाल नंबर 27 को देखें। सवाल नंबर 27 आपका है कि एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। ये पंक्तियाँ किसकी? ये बहुत ही फेमस पंक्ति है फ्रेंड्स, आप लोग सुने होंगे। किसने ये पंक्ति लिखी है कि एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। ठीक है, एक तरह से ये आपका ये बुझौल भी है। तो 27 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, खुसरो ने लिखा है। ठीक है, एक थाल मोती से भरा, आसमान के बारे में कहा जा रहा है फ्रेंड्स। तो ये पंक्तियाँ कौन लिखा है? तो ख, खुसरो साहब ने लिखा है। 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 28 को देखते हैं कि निम्नलिखित कवियों में से किसे प्रेम की पीर का कवि कहा गया है? इसका तो आंसर आप लोग को पता होना चाहिए फ्रेंड्स, किसे कहा गया है? तो निम्नलिखित कवियों में से किसे प्रेम का पीर कवि किसे कहा गया? तो घनानंद को कहा गया। याद रखिए ध्यान से, काफी इंपॉर्टेंट है। प्रेम का पीर किस कवि को कहा गया? तो घनानंद कवि को प्रेम का पीर कहा गया है। 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। सवाल नंबर 29 को देखें। अमीय हलाहल मद भरे, श्वेत श्याम रत्नार किस कवि की पंक्ति है? अमी हलाहल मद भरे, श्वेत श्याम रत्नार किस कवि की पंक्ति है? 29 का राइट आंसर ग होगा, रसलीन की है। किसके? तो रसलीन की। 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग होगा। सवाल नंबर 30 को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा रासो आल्हा खंड के नाम से प्रसिद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा रासो है जो आल्हा खंड के नाम से प्रसिद्ध है? 30 का राइट आंसर होगा ग, परमाल रासो है जो आल्हा खंड के नाम से प्रसिद्ध है, परमाल रासो। 31 नंबर सवाल को देखें कि जग्गा द्विनोद की रचना किस कवि ने की है? ठीक है, जग द्विनोद की रचना किस कवि ने की है? 31 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, पद्माकर ने किया। किसने? पद्माकर ने किया है। सवाल नंबर 32 को देखें, कह रहा है कि काव्य विवेक के रचनाकार हैं। काव्य विवेक के रचनाकार कौन है? सवाल नंबर 32 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ग होगा, चिंतामणि है जो काव्य विवेक के रचनाकार हैं। सवाल नंबर 33 को देखें फ्रेंड्स, का फागु की भीर अभीरण में गही गोविंद लय गई भीतर गोरी, इसके रचनाकार कौन है? क्या है? फागु की भीर अभीरण में गही गोविंद लय गई भीतर गोरी, इसके रचनाकार कौन है? 33 का राइट आंसर होगा आपका ग। ठीक है, यानी कि पद्माकार। 33 का भी राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ग, पद्माकार था। ठीक है, और 32 का भी आपका राइट आंसर क्या था? ग, चिंतामणि क्या था? काव्य विवेक के रचनाकार था। काव्य विवेक के रचनाकार आपका चिंतामणि ऑप्शन नंबर ग था। और 33 नंबर सवाल का भी है जो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। सवाल नंबर 34 को देखिए। सवाल नंबर 34 आपका टोटल 45 प्रश्न हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, थोड़ा सा हार्ड है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन क्या करिएगा, सिलेबस के अनुसार से नहीं पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, तो मजबूरन आप लोग जिस तरह से कर रहे हैं उसी टाइप का मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। अगला सवाल आपका है फ्रेंड्स, नीलम देश की राजकन्या किस विधा की रचना है? नीलम देश की राजकन्या किस विधा की रचना है? 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख होगा, एक कहानी है। नीलम देश की राजकन्या जो एक कहानी है, 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। सवाल नंबर 35 को देखें कि निम्नलिखित रचनाओं में से दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है? ये तो मैं पिछले वाला जो हिंदी में बताया था फ्रेंड्स, उसमें भी आप लोग को मैं बताया था। ठीक है, किस पे मिला था? दिनकर साहब को, हो सकता है पूछ भी दिया जाए, तो दिनकर के उर्वशी पे मिला था ना। निम्नलिखित रचनाओं में से दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो उनका जो आपका उर्वशी पे मिला था। ऐसे याद रखिए फ्रेंड्स, रेणुका भी उन्हीं के द्वारा लिखा हुआ, हुंकार भी उन्हीं के द्वारा लिखा हुआ, समाधिनी भी उन्हीं का लिखा हुआ है, रसीम रथी रामधारी से दिनकर लिखा है, कुरुक्षेत्र उन्होंने लिखा है, उर्वशी। तो उर्वशी पर उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। पहले भी बहुत बार रिपीट कर रहा हूँ।
सैरंध्री के रचनाकार कौन है? क्या है? सैरंध्री। सैरंध्री के रचनाकार कौन है? 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ख। कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त जिन्होंने भारत भारती, साकेत, यशोधरा लिखा है, उन्होंने सैरंध्री भी उन्होंने ही लिखा है। कौन सा? सैरंध्री। 36 का ख होगा। 37 नंबर सवाल को देखें कि हिमकिरीटिनी, ठीक है, हिमकिरीटिनी के रचयिता कौन है? हिमकिरीटिनी के रचयिता कौन है? 37 का राइट आंसर होगा माखन लाल चतुर्वेदी। देखिए हिमकिरीटिनी के रचयिता कौन है? तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर का होगा माखन लाल चतुर्वेदी हैं। सवाल नंबर 38 को देखिए, अज्ञेय, ठीक है, अज्ञेय ने कुल कितने सप्तकों का प्रकाशन किया था? ये भी अच्छा सवाल है। तो 38 का करेक्ट आंसर है 4 सप्तकों का प्रकाशन किया था। अज्ञेय ने कुल कितने सप्तकों का प्रकाशन किया था? तो 4 सप्तकों का प्रकाशन किया था। सवाल नंबर 39 को देखिए, ठलुआ कलब किसकी रचना है? अजीब नाम है फ्रेंड्स, ठलुआ कलब। ठलुआ कलब किसकी रचना है? 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ, बाबू गुलाब राय की है। ठलुआ कलब किसकी रचना है? तो बाबू गुलाब राय की रचना है। सवाल नंबर 40 को देखें, निम्नलिखित में से वृंदावनलाल वर्मा की रचना कौन सी है? ठीक है, तो वृंदावनलाल वर्मा की रचना कौन है? तो 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर का हो जाएगा। ठीक है, गढ़ कुंडार। ठीक है, गढ़ कुंडार जो इनकी रचना है वृंदावनलाल वर्मा का। अगला सवाल को लेते हैं फ्रेंड्स, रसीम लोक के रचयिता कौन है? ठीक है, एक रसीम रथी है तो उसका तो आपका दिनकर जी हो जाएंगे, लेकिन रसीम लोक कह रहा है, तो रसीम लोक के रचयिता आपका हो जाएगा कौन फ्रेंड्स? वही हो जाएंगे ना। सवाल नंबर 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाए, रामधारी सिंह दिनकर। एक रसीम रथी भी है तो उसका भी है जो आपका फ्रेंड्स उर्वशी रसीम रथी भी रामधारी सिंह दिनकर है, और एक रसीम लोक है तो रसीम लोक के भी रचयिता हो जाएंगे जो आपका रामधारी सिंह दिनकर ही हो जाएगा। 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। सवाल नंबर 42 को देखें, सवाल नंबर 42 आपका है, सवाल नंबर 42 है फ्रेंड्स कि औरंगजेब की आखिरी रात के रचनाकार कौन है? तो 42 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर का हो जाएगा राजकुमार वर्मा है। औरंगजेब की आखिरी रात के रचनाकार कौन है? तो राजकुमार वर्मा ने इन्होंने लिखा है। ठीक है, 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर का होगा। सवाल नंबर 43 को देखिए, 43 नंबर संगतकार। ठीक है, संगतकार कविता के कवि कौन है? तो 42 का तो हम लोग देख ले फ्रेंड्स, अच्छा सवाल था ये भी आपका, औरंगजेब की आखिरी रात के रचनाकार कौन है? तो 42 का जो राइट आंसर हो गया था आपका ऑप्शन नंबर क ना, राजकुमार वर्मा हो गए थे। आप देख रहे हैं सवाल नंबर 43, सवाल नंबर 43 से संगतकार कविता के कवि कौन है? तो 43 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। ठीक है, 43 का क मंगलेश डबराल हो जाएगा। संगतकार कविता के कवि कौन है? तो मंगलेश डबराल इसका करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 44 को देखिए, सवाल नंबर 44 आपका है कि कविता की रचना करने वाले को कहते हैं। ये देखिए अच्छा सवाल है, 44 को क्या कहते हैं? तो जो कविता रचना करता है उसे कवि कहते हैं ना, ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। चलिए इस वीडियो का लास्ट सवाल को देखते हैं कि मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी? चलिए भाई ये सवाल हो सकता है पूछ दिया जाए। तो मर्यादा है जो किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी? अच्छा सवाल है। तो ये आपका छायावाद युग के, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कह रहा है कि जो मर्यादा है वो कौन सा युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी? तो आपका छायावाद युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी। तो देखिए फ्रेंड्स, जो सिलेबस में पूछना चाहिए उस टाइप का तो पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो आप लोग भी कह रहे हैं कि जो हार्ड से हार्ड है उसको प्रोवाइड करें। तो मैंने सोचा फ्रेंड्स कि हिंदी साहित्य से पूछा जा रहा है, रचनाकार से जो टफ है तो उसका मैं 45 प्रश्न आप लोगों को करवा दिया हूँ। 8:30 बजे लाइव क्लास में आऊँगा फ्रेंड्स। ठीक है, 8:30 बजे आप लोग जरूर लाइव क्लास में जुड़िएगा। और ये बिहार पुलिस का एग्जाम खत्म होने के बाद में फ्रेंड्स आपका जो GD SSC GD है उसका सिलेबस के अनुसार से पढ़ाई करेंगे, हम तैयारी करवाएंगे। और साथ में फ्रेंड्स आपका जो बिहार फायरमैन है उसमें भी अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए फ्रेंड्स, ये सब जो भी उलट पलट हो रहा है फ्रेंड्स, सब गड़बड़ हो रहा है बिहार पुलिस में। एक तो फ्रेंड्स क्वेश्चन टफ पूछा रहा है आउट ऑफ सिलेबस, दूसरे में क्वेश्चन आंसर वायरल हो रहा है। ये सबसे बहुत बड़ी विडम्बना की बात है, क्योंकि फ्रेंड्स क्वेश्चन अगर टफ है तो सभी के लिए टफ होता है। मैं ये नहीं कहता हूँ टफ है तो अधिक का टफ कम जाएगा, बिल्कुल कम हो जाएगा। लेकिन जो क्वेश्चन वायरल हो जाता है फ्रेंड्स और कुछ लोग को मिल जाते हैं तो उनको बहुत सुविधा हो जाती है। अगर जो एक बार भी देख लेंगे तो 20-30 ज़्यादा मार देंगे तो उनका रिजल्ट हो जाएगा। इसीलिए से ही सब लड़का फ्रस्ट्रेट है, सभी को डर है। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन फ्रेंड्स बाकी जैसे फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम हुआ और जो भी एग्जाम हुआ फ्रेंड्स उसमें क्वेश्चन का लेवल अच्छा था, उसी तरह से फायरमैन में भी क्वेश्चन का ऐसा नहीं पूछा जाएगा, उसमें भी सिलेबस के अनुसार पूछा जाएगा। खैर छोड़िए फ्रेंड्स, आप लोग पढ़ाई करते रहिए, मेरिट काम आएगा। कोई ना कोई वैकेंसी, बहुत सारा वैकेंसी आने वाला है, उसमें मेरिट आपको काम आएगा। पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती, मेहनत कभी नहीं बेकार जाती। बहुत सारा स्टूडेंट फ्रस्ट्रेट होकर कर रहे हैं सर पढ़ने से क्या फ़ायदा होगा? ये बहुत ही गलत बात है। पढ़ने से क्या फ़ायदा होगा? पढ़ने से आपका नॉलेज आएगा, आपके पास नॉलेज रहेगा, आपके जो पीछे पीढ़ी हैं उनको कौन बताएगा?
आप अगर जो एजुकेटेड रहेंगे तभी तो आप बता सकते हैं, अपने छोटे बच्चे को बता सकते हैं, भाई को बता सकते हैं, ठीक है। तो नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए चिंता ना करें कि आपका जो क्वेश्चन आउट हो जा रहा है या तो पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, गलत बात है, ठीक है फ्रेंड्स। तो 8:30 बजे हम लोग लाइव क्लास में आप लोग से मिलते हैं। और क्वेश्चन मैं टाइप कर रहा हूँ 50 प्रश्न फ्रेंड्स, जो इसमें आपका बिल्कुल छाट करके डालूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।